हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। डोज एकेडमी की ज्ञान यात्रा सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ज्ञान यात्रा सीरीज के अंतर्गत हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम और साथ ही साथ जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने फार्मास्यूटिक्स के 1 से 5 चैप्टर तक के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के 6ठे चैप्टर को, जिसमें कि हम बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट और अन्य चीज़ें पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, और साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम उनके एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पज ऑफ अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेआउट, यानी कि इनमें से जो है मेन पर्पज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लेआउट का क्या होता है। To make the building looks attractive, to minimize the contamination and mix-ups, to reduce the number of worker required, to increase profit quickly। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेआउट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है टू मिनिमाइज कंटामिनेशन एंड मिक्सअप। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा, कि जो मेन पर्पज होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लेआउट का वो होता है टू मिनिमाइज कंटामिनेशन एंड मिक्सअप। The layout is designed scientifically so that material flow smoothly from raw material entry to finished product exit. The major purpose is safety, hygiene and prevention of contamination, not just appearance or profit। जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लेआउट होता है वो साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि मटेरियल का फ्लो स्मूथली हो जाता है रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, और साथ ही साथ इसका जो है पर्पज़ सेफ्टी, हाइजीन और प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट इज यूज्ड फॉर स्टोर बल्क रॉ मटेरियल बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्लांट का एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है जिसमें कि बल्क रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया, रॉ मटेरियल स्टोर, पैकेजिंग सेक्शन या फिर क्वालिटी कंट्रोल लैब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉ मटेरियल स्टोर जो है उसमें जो है बल्क रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग होने से पहले जो है रॉ मटेरियल स्टोर में बल्क मटेरियल को स्टोर किया जाता है। रॉ मटेरियल स्टोर आर डिजाइन टू कीप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API जिनको शॉर्ट में बोलते हैं एंड एक्सपिएंट अंडर कंट्रोल कंडीशन अंटिल दे आर डिस्पेंड फॉर प्रोडक्शन। दिस एंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड एक्यूरेसी। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको, जो बल्क मटेरियल होता है उसको जो है रॉ मटेरियल स्टोर में स्टोर किया जाता है, ताकि उसके जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंट्रोल कंडीशन में रह पाए उनके प्रोडक्शन होने से पहले, ताकि उनकी जो है सेफ्टी और एक्यूरेसी बनी रहे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट फ्लो ऑफ मटेरियल इन अ फार्मास्यूटिकल प्लांट, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्लांट में करेक्ट फ्लो क्या है मटेरियल का, कि यानी मटेरियल कैसे कैसे उसका रॉ मटेरियल से लेके वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होने तक या पैकेजिंग होने तक उसके क्या फ़्लो रहता है, करेक्ट फ्लो बताना। रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर क्वालिटी कंट्रोल। रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, रैंडम फ्लो विदाउट ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉ मटेरियल होगा पहले, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग की जाएगी। तो इसका जो सही फ्लो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ अ फार्मा प्लांट एंश्योर दैट मेडिसिन आर टेस्टेड बिफोर दे रीच द मार्केट। तो जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है उनको मार्केट में पहुंचने से पहले।
मैन्युफैक्चरिंग एरिया, क्वालिटी कंट्रोल लैब, वेयर हाउस या फिर पैकेजिंग सेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्वालिटी कंट्रोल लैब में जो है इसको पहले टेस्ट किया जाता है उसको मार्केट पहुंचने से पहले। क्वालिटी कंट्रोल लैब परफॉर्म केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑन रॉ मटेरियल। क्वालिटी कंट्रोल जो लैब होते हैं उनमें पहले केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट रॉ मटेरियल में किए जाते हैं, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। और साथ ही साथ जो जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं तो उनका भी उसमें टेस्ट किया जाता है। मेडिसिन आर ओनली रिलीज इफ़ दे मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। मेडिसिन को तभी वहाँ से आगे को प्रोसेस या रिलीज किया जाता है जब वो वहाँ के जो स्टैंडर्ड बने होते हैं टेस्ट के उनको जब मैच करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यानी कि इनमें से कौन सा वो है जिसको कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसको इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं। पैकेजिंग एरिया, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, स्टाफ रिक्रिएशन एरिया और सिनेमा हॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिनेमा हॉल। यानी कि सिनेमा हॉल जो है वो उसका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कोई लिंक नहीं है या वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल, यानी जिसको शॉर्ट में QC भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आपको QC लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज मेनली कंसर्न विद, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मेनली किससे कंसर्न करता है। डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट इन फाइनल प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग मेडिसिन, डिजाइनिंग प्लांट लेआउट और रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स इन फाइनल प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोडक्ट में उसकी कमियों को डिटेक्ट करना और उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो करना, जो कि फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद दिए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड एंश्योर ड्रग्स मीट स्पेसिफिकेशन थ्रू प्रॉपर टेस्टिंग। इट डिटेक्ट्स डिफेक्ट्स एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अनलाइक क्वालिटी एश्योरेंस विच प्रिवेंट्स एरर। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन काम होता है वो होता है प्रॉपर टेस्टिंग करना ड्रग्स जो बन गई हैं उनकी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी एश्योरेंस QA एंश्योर्स दैट। क्वालिटी एश्योरेंस को शॉर्ट में QA बोलते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या इंश्योर करता है, प्रोडक्ट आर टेस्टेड आफ्टर दे आर मेड, प्रॉपर प्रोसीजर आर फॉलोड टू प्रिवेंट मिस्टेक, ड्रग्स आर एडवाइज इफेक्टिवली, वर्कर्स आर गिवन हॉलीडेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रॉपर प्रोसीजर आर फॉलोड टू प्रिवेंट मिस्टेक। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम होता है वो होता है जब दवाई मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो उसमें जो है उसको बनाने के लिए जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर फॉलो करना है जिससे कि उसमें गलतियों को कम किया जा सके या उनको रोका जा सके। क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड एमिंग टू प्रिवेंट एरर। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जो कि ड्रग की टेस्टिंग करता है कि वो जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या नहीं, इसलिए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। और ये जो है डिटेक्ट और डिफेक्ट करता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बाद। और यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, जिसमें कि जिसका मेन फोकस होता है कि जो है मैन्युफैक्चरिंग में एरर को कम किया जा सके। इट एंश्योर प्रोडक्शन मेथड, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम आर करेक्ट सो दैट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट नेवर रीच द क्वालिटी कंट्रोल स्टेज। ये जो है प्रोसेसिंग में ही जो मिस्टेक्स होती हैं बनाने में, प्रोडक्शन में मेडिसिन के, उसको पहले ही डिटेक्ट करके उसको उन मिस्टेक्स को होने से रोकता है, जिससे कि वो क्वालिटी कंट्रोल तक ना पहुँचे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज करेक्ट। यानी कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है हमें, इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में सही है। क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोसेस ओरिएंटेड, क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्वालिटी कंट्रोल प्रिवेंट्स एरर, क्वालिटी एश्योरेंस डिटेक्ट्स एरर, क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्वालिटी
एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स द सेम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्वालिटी कंट्रोल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, जिसका मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में जो है जो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको टेस्ट करने का काम किया जाता है, और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसमें जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की उसमें इसका मेन फोकस होता है, जिससे कि मिस्टेक्स जो होती हैं प्रोडक्शन में उनको कम किया जा सके और एक अच्छा प्रोडक्ट हम आगे उसको भेज सकें। क्वालिटी कंट्रोल चेक द प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस चेक द प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोथ आर एसेंशियल फॉर मेडिसिन सेफ्टी एंड कम्प्लीमेंट्री, नॉट आइडेंटिकल। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, यानी कि इनमें से जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है। टेस्टिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, अप्रूविंग एसओपी, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको आपने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि एसओपी क्या होता है। परफॉर्मिंग केमिकल एनालिसिस और चेकिंग एक्सपायरी डेट्स। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन काम होता है वो होता है अप्रूविंग एसओपी, जो यानी कि जो एसओपी बनाई जाती हैं उनको अप्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। क्वालिटी एश्योरेंस एंश्योर प्रोसीजर आर डॉक्यूमेंटेड, अप्रूव्ड एंड फॉलोड करेक्टली। क्वालिटी कंट्रोल हैंडल टेस्टिंग, एसओपी आर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कंप्लायंट प्लांट्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज CGMP स्टैंड फॉर, यानी कि जो CGMP है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, या CGMP ये क्या है। करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सर्टिफाइड जनरल मेडिकल प्रैक्टिस, करेंट जनरल मार्केट प्रैक्टिस, या सेंट्रल गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। Current good manufacturing practice ensure that medicine are produced consistently with high quality. Current means the latest updated standard must always be followed. तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो इनमें से जो है कौन सा वो CGMP का प्रिंसिपल नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रैंडम शॉर्टकट इन प्रोडक्शन, ट्रेंड वर्कर्स, क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रैंडम शॉर्टकट्स इन प्रोडक्शन जो है वो CGMP का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। तो जो ये CGMP होता है यानी कि करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है वो अवॉइड शॉर्टकट्स, यानी कि वो जो है शॉर्टकट को अवॉइड करता है। एवरी स्टेप मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, वैलिडेटेड एंड परफॉर्म बाय ट्रेंड वर्कर्स इन हाइजीनिक फैसिलिटी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। Who regulates the CGMP गाइडलाइंस इन यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो CGMP गाइडलाइंस हैं यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, उसको कौन रेगुलेट करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, AICTE, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि FDA जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो इसको जो है रेगुलेट करता है USA में, FDA। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। द US FDA सेट्स CGMP रूल्स इन इंडिया, CDSO एंड WHO गाइडलाइंस आर फॉलोड टू एंश्योर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और इंडिया में जो है इसको रेगुलेट करता है CDSCO, यानी कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है इसको रेगुलेट करता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अंडर CGMP। तो CGMP के अंदर जो है वो कौन सा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिल्म स्क्रिप्ट, SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेनू कार्ड, या पुलिस रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा
SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है CGMP में। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। SOPs provide step by step written instruction for carrying out routine operation. Following SOPs ensure consistency and compliance with GMP। जो SOP होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन देती है एक रूटीन को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन, यानी कि जो कैलिब्रेशन होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का उसका क्या मतलब होता है। क्लीनिंग द इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली, कंपेयरिंग इट्स रीडिंग विद स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी, रिप्लेसिंग ओल्ड इंस्ट्रूमेंट विद न्यू वंस, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट टेस्टिंग। तो इसका कैलिब्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है कंपेयरिंग इट्स रीडिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। कैलिब्रेशन एंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट लाइक बैलेंस, pH मीटर एंड थर्मोमीटर गिव करेक्ट रिजल्ट। विदाउट कैलिब्रेशन टेस्ट रिजल्ट में भी अनरिलायबल। कैलिब्रेशन जो है वो एंश्योर करता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सही रिजल्ट दे। जैसे pH मीटर है वो सही pH बताए और थर्मोमीटर है तो वो भी उस टेम्परेचर सही बताए, तो इसको जो है हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड रेगुलरली इन अ फार्मा लैब, यानी कि इनमें से जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार्मा लैब में रेगुलरली कैलिब्रेट किया जाता है। वेइंग बैलेंस, थर्मामीटर, pH मीटर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही जो है कैलिब्रेट किए जाते हैं फार्मा लेबोरेटरी में रेगुलरली। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैलिडेशन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंश्योर दैट, यानी कि जो वैलिडेशन होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या एंश्योर करता है। वर्कर्स गेट सैलरी इन वन टाइम, द प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, मेडिसिन लुक अट्रैक्टिव इन पैकेजिंग, प्लांट लेआउट इज ब्यूटीफुल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब होता है वैलिडेशन। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। वैलिडेशन प्रूव्स दैट अ प्रोसेस, मेथड और इक्विपमेंट गिव्स रिप्रोड्यूसिबल एंड रिलायबल रिजल्ट एवरी टाइम, यानी कि जो वैलिडेशन का मतलब होता है वो ये प्रूव करता है कि जो प्रोसेस और मेथड और जो इक्विपमेंट इसको यूज कर रहे हैं हम, तो वो जो है एक रिलायबल रिजल्ट दे हर समय। एग्जांपल के लिए जैसे हम देखें तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस मस्ट ऑलवेज किल माइक्रोब, यानी कि जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है जैसे, तो उसमें जो है माइक्रोब्स मरने चाहिए हमेशा। तो इसको जो बोलते हैं वैलिडेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे भी जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट दे, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वैलिडेशन एंश्योर दैट अ प्रोसेस वर्क्स अंडर रियल प्रोडक्शन कंडीशन, यानी कि इनमें से कौन से टाइप का जो वैलिडेशन है वो एंश्योर करता है कि जो प्रोसेस चल रहा है काम का वो जो है एक रियल प्रोडक्शन कंडीशन के अंदर चल रहा है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से कौन सा है, तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन, रेस्ट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन या फिर रैंडम वैलिडेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कॉन्करेंट वैलिडेशन, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। Concurrent validation is done during actual production. It ensures that process perform correctly while the batch is being manufactured. तो concurrent validation जो होता है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के दौरान जो है वो किया जाता है। ये जो है इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है वो करेक्टली हो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैलिडेशन, यानी कि इनमें से जो है वो कौन सा एक वैलिडेशन का एक एग्जाम्पल है। चेकिंग एक्सपायरी डेट्स ऑन लेबल, टेस्टिंग अ स्टेरिलाइजर टू कंफर्म इट किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एवरी टाइम, वेइंग रॉ मटेरियल बिफोर मिक्सिंग, क्लीनिंग द लेबोरेटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेस्टिंग अ स्टेरिलाइजर टू कंफर्म इट किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एवरी टाइम। तो इसका मतलब है कि जो स्टेरिलाइजर होता है उसको टेस्ट करना है कि वो टेस्ट करके कंफर्म करना है कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हर समय किल कर रहा है या नहीं अच्छे से। तो वैलिडेशन का मतलब यही होता है।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, यानी कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। कैलिब्रेशन इज फॉर इक्विपमेंट एक्यूरेसी, वैलिडेशन इज फॉर प्रोसेस कंसिस्टेंसी। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन मीन द सेम। कैलिब्रेशन इज फॉर पैकिंग एंड वैलिडेशन इज फॉर मार्केटिंग। कैलिब्रेशन इज डन वंस, वैलिडेशन इज नेवर डन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कैलिब्रेशन इज फॉर इक्विपमेंट एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन इज फॉर प्रोसेस कंसिस्टेंसी। तो इसका मतलब हुआ कि कैलिब्रेशन जो है वो इक्विपमेंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है, और वैलिडेशन मतलब होता है कि प्रोसेस की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि जो इक्विपमेंट है वो कंसिस्टेंटली वो वर्क कर रहा है या नहीं। ये भी आपके आ सकता है कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन जो है वो किसके पार्ट हैं, तो वो है CGMP के। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन इम्पोर्टेंट इन फार्मा प्लांट्स, यानी कि जो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन है वो फार्मा प्लांट में इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट ओनली, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स, टू एंश्योर मेडिसिन आर सेफ इफेक्टिव एंड रिलायबल, टू स्पीड अप मार्केटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू एंश्योर मेडिसिन आर सेफ इफेक्टिव एंड रिलायबल। इफ इक्विपमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड एंड प्रोसेस नॉट वैलिडेटेड, मेडिसिन में भी हार्मफुल और इनइफेक्टिव, यानी कि अगर इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड और वैलिडेटेड नहीं होंगे तो मेडिसिन जो है वो हार्मफुल हो सकती है और उसका इफेक्ट भी हमको नहीं दिख सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।